बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल ओनली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने एजन वैल्यू और एजन फंक्शन करना है। एजन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, आप लोगों ने अभी तक फंक्शंस के बारे में जितना भी क्वांटम मैकेनिक्स का चैप्टर पढ़ लिया उसमें हमने वेव फंक्शन के बारे में बड़ा पढ़ा। हर क्वांटम सिस्टम का अपना एक वेव फंक्शन होता है। जो एजन फंक्शन है वो ऐसा फंक्शन होता है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है साई, मेरा फंक्शन है साई, और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कोई भी ऑपरेटर किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है और उसको अनदर फंक्शन में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर मेरे पास एक ऑपरेटर है ए और मेरे पास वेव फंक्शन है साई, ठीक है, अगर मैं ये ऑपरेटर इस फंक्शन पे अप्लाई करती हूँ तो मुझे दोबारा से यही फंक्शन हासिल होता है। जिस फंक्शन के ऊपर मैंने ऑपरेट किया मुझे दोबारा से वही फंक्शन मिल गया है और साथ कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। तो ऐसा फंक्शन मेरा क्या हो गया, एजन फंक्शन। जिस ऑपरेटर है वेव फंक्शन के साथ अप्लाई हुआ है लेकिन दोबारा हमें वो वेव फंक्शन वापस मिल गया। तो इस तरह इस फंक्शन को हम कहते हैं एजन फंक्शन। ठीक है, दोबारा सुनो कि कोई भी ऑपरेटर है वो जब किसी फंक्शन पे अप्लाई हो तो हमें दोबारा से वही फंक्शन हासिल हो जाए और साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या होता है, एजन फंक्शन। ठीक है, तो इधर हमारा ये जो साई है, चूंकि ये एज अ फंक्शन काम कर रहा है, इसके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट हुआ है, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे एजन फंक्शन, क्योंकि ये हमें दोबारा हासिल हो गया है और साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब जो कांस्टेंट वैल्यू आई है उसको हम कहेंगे एजन वैल्यू। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, कोई भी जो कांस्टेंट वैल्यू साथ आएगी फंक्शन के ऊपर, जो हमने ऑपरेटर है उसको अप्लाई करने के बाद जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे एजन वैल्यू, और साथ जो हमारा फंक्शन वो दोबारा हासिल हो जाएगा। इसको हम आगे एक एग्जाम्पल से मजीद एलेबोरेट करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बनती है। एजन फंक्शन क्या होगा, ऐसा फंक्शन, एजन फंक्शन आर द फंक्शन दैट अंडर द एक्शन ऑफ एन ऑपरेटर, जो किसी ऑपरेटर के एक्शन में रिटर्न द ओरिजिनल फंक्शन, रिटर्न दी ओरिजिनल फंक्शन, हमें दोबारा से वही फंक्शन हासिल हो जाता है जिसके ऊपर हमने ऑपरेटर ऑपरेट करवाया था, टाइम्स अ कांस्टेंट, साथ उसके कुछ ना कुछ हमें कांस्टेंट मिलता है। तो हमने एक एग्जांपल भी ली कि एक ऑपरेटर है ए, वो किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है तो हमें दोबारा से वही फंक्शन हासिल हो जाता है, साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हमने एजन वैल्यू का, और जो फंक्शन है उसको हम कहेंगे एजन फंक्शन। अब एजन वैल्यू की हम डेफिनेशन करते हैं। एजन वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू आई है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द कैरेक्टरिस्टिक नंबर या कांस्टेंट कोरेस्पोंडिंग टू ईच एजन फंक्शन, जो किसी ना किसी एजन फंक्शन को कोरेस्पोंड कर रहा है। ठीक है, जैसे इधर ये ऑपरेटर था, इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हुआ, इस पे अपना एक्शन किया तो दोबारा हमें फंक्शन मिला, साथ कुछ ना कुछ एजन वैल्यू मिली। तो ये जो एजन वैल्यू है इस फंक्शन की कोरेस्पोंडिंग है। अगर कोई और फंक्शन होता उसके लिए हमारी एजन वैल्यू कुछ और आती। ठीक है, तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है जो कोरेस्पोंड करता है टू ईच एजन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर, और इस जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं, एजन वैल्यू। एजन वैल्यू, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एजन वैल्यू। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमने देखना है कि जो ऑपरेटर है और ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये एक एजन फंक्शन है या नहीं। हम ऑपरेटर उन्होंने हमें दिया हुआ है, उन्होंने हमसे पूछना है कि ये एजन फंक्शन है या नहीं। तो हम देखते हैं कि एजन फंक्शन है या नहीं। हमारा ऑपरेटर क्या है, px यानी मोमेंटम ऑपरेटर, और ये हमारा फंक्शन है साई, हमारा किसके बराबर है, e की पावर 2x। साई हमारा किसके बराबर है, e की पावर 2x। तो जनरल इक्वेशन क्या है एजन फंक्शन की, कि हमारे पास कोई भी ऑपरेटर होगा, ठीक है, और साथ कोई फंक्शन होगा उस पर अप्लाई होगा, तो हमें क्या होगा कि एक वैल्यू गेन होगी और साथ वही फंक्शन दोबारा रिटर्न हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एजन फंक्शन के लिए। अब इधर देखें तो हमारा ऑपरेटर क्या उन्होंने दिया हुआ है, px, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, e की पावर 2x, यही इन्होंने दिया हुआ है ना। ऑपरेटर हमारे पास px है यानी मोमेंटम ऑपरेटर, और फंक्शन हमारे पास e की पावर 2x, ये लिखा है। इधर कुछ ना कुछ हमें कांस्टेंट वैल्यू गेन होगी, वो नहीं हमें पता, सपोज वो x है, पता चलनी है अभी वैल्यू, और फंक्शन हमारे पास e की पावर 2x आना है। अब हम देखते हैं इसको इसके ऊपर ऑपरेट करके कि क्या यही इक्वेशन बनती है और इधर x की जगह क्या आता है।
पी एक्स और ई की पावर 2x किसके बराबर है, हमने ये चेक करना है। अब पी एक्स क्या है हमारा, मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर की क्या वैल्यू थी, माइनस अयोटा एच कट डी ओवर डी एक्स, और साथ जो हमारा फंक्शन ई की पावर 2x उसको वैसे ही लिखेंगे। अब डेरिवेटिव निकालना है ई की पावर 2x का, हमेशा याद रखना है ई की पावर x एन एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव ई की पावर एन एक्स होता है, और ये जो एन एक्स है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं जो पावर होती है, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या आता है, एन, तो ई की पावर एन एक्स, और एन जो होता है डेरिवेटिव आने के बाद उसको हम शुरू पे ले आते क्या कि ई की पावर एन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, ई की पावर एन एक्स पूरा आ जाएगा एक दफ़ा पावर का डेरिवेटिव, ठीक है। फिर पावर का डेरिवेटिव लेने के बाद जो हमारा आता है आंसर वो हमारा डेरिवेटिव होता है। जैसे एन की पावर एक्स का इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन, तो एन आ गया, एन ई की पावर एन एक्स हमारा इसका डेरिवेटिव आया। तो इसी तरह हमारे पास ई की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये माइनस अयोटा एच कट, तो वैसे का वैसे ही डेरिवेटिव ई की पावर 2x का क्या होगा, ई की पावर 2x और पावर का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स। अब याद रखना है माइनस अयोटा एच कट ई की पावर 2x, जैसे एन एक्स का डेरिवेटिव n होता है, 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा 2, तो क्या आया माइनस अयोटा एच कट 2 ई की पावर 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है। अब जो हमारा ऑपरेटर था वो क्या था, ये, और हमारा जो फंक्शन था वो ई की पावर 2x था। अब देखो इसमें देखें तो हमारा जो फंक्शन है ई की पावर 2x वो हमें दोबारा गेन हुआ है, यानी ये हमारा कौन सा था, एजन फंक्शन, जिसके ऊपर फंक्शन जो ऑपरेटर है उसने एक्शन किया, लेकिन हमें एक्शन करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू और जो वेव फंक्शन है वो दोबारा गेन हो गया, कांस्टेंट वैल्यू और हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू वो गेन हासिल हो गई। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया फिर, एजन फंक्शन। और ये जो वैल्यू आई है माइनस योटा एच कट, ये हमारी क्या होगी फिर, एजन वैल्यू, ये हमारी क्या होगी, एजन वैल्यू। तो बहुत इजी सा ये कॉन्सेप्ट है एजन वैल्यू और एजन फंक्शन का, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है, और इस वीडियो को अपनी क्लास फेलो के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।